साड़ी उठाई दूर फेंक दी और डमरू हाथ में लिया, औरतों के बीच में कूद पड़े, नाचना शुरू हो गए। तब इनकी पहचान हुई कि शंकर जी आए तो, लेकिन जनाने बन के आए। तब इनका नाम पड़ा है गोपेश्वर। अब क्या होगा? अब इधर महाराज तो हो ही रहा है, लेकिन गोपियां मन में घमंड कर बैठी, तो अब तो कन्हैया हमारे कब्जा में है। हमने इनसे कहा महाराज करो तो किया, और अब इनसे कहेंगे बर्तन साफ करो तो करेंगे, कहां जाएंगे? तो गोपियों के घमंड को दूर करने के लिए भगवान थोड़ी देर को वहां अंतर ध्यान हो गए। और ऐसा ही नहीं, छुपी गई छुपी गई छुपी गई रे, और सखियन के बीच छुपी गए। अंतर ध्यान हो गए भगवान। जो भगवान अंतर ध्यान हुए, चारों तरफ झुकी अंधियारी, रोने लगी सब ब्रज की नारी। अरे ब्रजेश का पे भज गए रे, हमें छोड़ी का भज गए रे, सखियन के बीच अंतर ध्यान हो गए श्याम सुंदर। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छा गया, प्रकाश नष्ट हो गया। तो गोपियां भगवान से क्षमा मांगती हैं, श्याम भूल हो गई, अब ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। फिर सबके बीच में आते हैं और बड़ा हंसी उल्लास के साथ महाराज का काम संपन्न कराते हैं। भोले बाबा उधर पार्वती को लेकर के चल दिए हैं कैलाश पर्वत के लिए, और कन्हैया इधर चले आए। ले पार्वती को संग में मेरा गए त्रिपुरारी, उत गोपिन के संग में के चली गए मदन मुरारी। महाराज बीती रही घर घर जय जयकार, और धन धन जगदीश तुम्हारी लीला परंपार। कन्हैया बरसाने में आई जाइयो, बुलाई रही राधा प्यारी कान्हा। बुलाई रही राधा प्यारी रे, बुलाई रही राधा प्यारी रे, बुलाई रही राधा प्यारी। समरिया बरसाने में आई जाइयो। बड़ा हंसी उल्लास के साथ महाराज का काम संपन्न हुआ। वहां लौट आए भगवान वृंदावन में। भक्तों, चीर हरण की लीला की है भगवान, और चीर हरण की लीला करने के बाद भगवान गोपियों को ज्ञान देते हैं कि स्त्री को कभी वस्त्रहीन होकर के नहीं नहाना चाहिए। जो स्त्रियां वस्त्रहीन होकर नहाती हैं, बिल्कुल नग्न होके नहाती है, लक्ष्मी उनके घर से सदा सदा के लिए चली जाती है, और जल में रहने वाले वरुण देवता का अपमान होता है। भागवत में तो यहां तक प्रमाण, अगर स्त्री के घुटनों तक जल है तो उस स्त्री को उस जल में घुसना भी मना है। क्यों? क्योंकि नारी का कोई नग्न भेष वो माना जाता है ज्ञान नहीं, वो जलवासी वरुण देवता का वो क्या है इसमें अपमान नहीं। कभी भी स्त्री को वस्त्र उतार करके नहीं नहाना चाहिए। तो गोपियां क्षमा मांग रही हैं, श्याम भूल हो गई, ऐसी भूल दोबारा हरगिज कभी नहीं होगी। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाइए। अब इधर भगवान अपनी लीलाओं में लगे हैं, और अब इधर कंस का जहां दरबार लगा है, पहुंच गए देवर्षि नारद कंस की कचहरी।
जो कंस ने नारद को देखा, आइए बाबा तुम्हारी बताई हुई युक्ति भी फेल हो गई, कमल के फूल मंगवाए उन्होंने भिजवाए, अब हम क्या करें। तो नारद जी बोले कंस अगर गिंजाई का एक पैर टूट जाए तो गिंजाई लंगड़ी थोड़ी हो जाती है, एक ही उपाय तो फेल हो गया। अब एक बात हमें बता, अगर कन्हैया बलराम वृंदावन से मथुरा में आ जाए तो मार दोगे। कंस कहने लगा बाबा तो मार ही दूंगा, तो के नहीं मार दूंगा। तो बोले काम करो, तुम धनुष यज्ञ की तैयारियां करो, अक्रूर को वृंदावन भेजो, कन्हैया बलराम को बुलाओ, और जब वे दोनों आ जाएं पकड़ के मार देना, बीमारी खत्म और चिंता भी खत्म। कहो कैसी रही। कंस ने सुना, बोला बाबा आज मन की बात कही है, अब तो दोनों जरूर मरेंगे बाबा, जरूर मरेंगे। अक्रूर चले जाइए वृंदावन में, कन्हैया बलराम को बुला के ला, दोनों की मौत अब हमारे हाथ से निषिद्ध है। तो अक्रूर कहने लगे कंसराज कन्हैया को ना बुलाओ, क्यों, वो मारे जाएंगे इसलिए। बोले नहीं भोजराज, जब तक कन्हैया वृंदावन से मथुरा में नहीं आ रहे हैं तब तक तुम सही सलामत हो, और जिस दिन कन्हैया वृंदावन से मथुरा में आ गए उसी दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा कंसराज, इसलिए जब तक बचे हो तब तक ही बचे रहो। लेकिन नहीं माना, भेज दिया वृंदावन में अक्रूर जी को। तो अक्रूर नंद बाबा से जब मिले तो नंद बाबा बोले भैया हमें ले चलो, लेकिन कन्हैया को न ले चलो, पता नहीं क्या करे हमारे बच्चों के साथ वो कंस। तो ग्वाल बाल बोले बाबा कन्हैया तो जरूर जाएंगे, वो क्यों नहीं जाएंगे। अगर कंस मथुरा का राजा है तो हम भी यहाँ वृंदावन में किसी से कम थोड़ी है, चलो कन्हैया को जरूर ले चलो। सुबह जब हुआ, रथ पे सवार होकर के जिस समय चले हैं सब लोग वृंदावन से मथुरा के लिए भक्तों, तो ये सौदा रोने लगे। जा रहा है लाला, बोले हाँ मैया, मामा ने बुलाया है, धनुष यज्ञ कर रहा है, कल रुकेंगे और परसों सुबह आ जाएंगे मैया। रुए नहीं, जो तूने हमारे साथ किया किन शब्दों में वर्णन करूं मां। दिन रात बिराने उल्हाने सहे, और तो नेक निठुरता धारी, ओ हमारी हट हेट सुनी जितनी, ओ तितनी सुन सके न से सपुरारी। ओ 7 जन्म धरे तो न मिले, ओ मोसो लड़का तो सी महतारी। बोले परसों आऊंगा माँ, रुए नहीं। अब यशोदा को समझा के थोड़ी दूरी चले भगवान, तब तक गोपियों ने रथ घेर लिया चारों तरफ से, और वो राधा फटी फटी आंखों से कन्हैया की तरफ देखती रह गई। वो आंखों ही आंखों में भगवान से सवाल करती हैं, कहाँ जा रहे हो श्याम। तो कन्हैया कहने लगे हैं राधा सुनो, कि राधा मथुरा नगरी जात री पर सोही लौट के आना। बोले भगवान तुम साची मानो राधा है निश्चित मेरा वायदा। अरे समझा तो पकड़ी के हाथ दी पर सोई लौट के। जा रहा हूँ, मामा ने बुलाया है, कल रुकना होगा, परसों आना होगा, रो नहीं राधा। तो राधा ने जवाब दिया है कन्हैया अब तुम नहीं आओगे।
अगर हम ये बात पहले से जानते कि तुम पत्थर भी हो तुम मोम भी हो तो हम तुमसे कभी दिल ही नहीं लगाते श्याम। क्या जाने से पहले तुम एक बार मुझसे ये नहीं कह सकते कि मथुरा जा रहा हूं? क्या जाने से पहले तुम एक बार मुझसे मिल नहीं सकते थे कन्हैया? ये बात कह करके राधा जो है कि रोई गई। राधा सुकुमारी कोई पकड़े श्याम को जाते जाते एक हमें सवाल का उत्तर जरूर देते जाइए श्याम। क्या? तो बोली क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? परसों तक हम नहीं जी पाए हैं, बिना तुम्हारे ना खाना खाई कछु बोलो मनवारी कोई पकड़े श्याम को। नहीं आओगी श्याम क्योंकि तुम्हें इस वृंदावन में अच्छा नहीं लगता है कन्हैया। वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे और यहाँ ग्वाल बाल और गोपियां गमार ने। जहां साग बथुआ को सो भूवरियन के हाथ को और वहां सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। जहां घास फूस की झोपड़ियन में रहनो पड़े और वहां उन अमीरन के अटा और अटारी है। लेकिन रहना बिहारी जहां इच्छा हो तुम्हारी वो भूली मती जइयो मैं तो प्रेम की पुजारने। परसों आऊंगा, झूठ बोल गए भगवान, परसों का वादा दे गए, परसों आऊंगा। चले हैं जिस समय कन्हैया क्या गुजरती है जब एक प्रेमी से जुदा होता है। एक कवि कहता है